अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मीडिया में अरशद मदनी के बयान को लेकर हंगामा जारी है। वहीं पर दूसरी तरफ कितने सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने अरशद मदनी की बात पर अपना सपोर्ट जताया है, अपना समर्थन किया है, उनका साथ दिया है। वहीं पर गोदी मीडिया बिना उनके पूरे बयान को सुने समझे हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जिस किसी ने भी अरशद मदनी के भाषण को, उनके स्पीच को सुना है, उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से अरशद मदनी साहब ने बताया है कि जहां कोई ओम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई गॉड कहता है, इसी तरह से अल्लाह हो या ओम है, ये एक है, ना जिसकी शक्ल है, ना सूरत है, ना कलर है। इस तरह की उनकी वहां स्पीच हुई थी, जिसकी वजह से सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जो जैन धर्मगुरु है उनको छोड़कर बाकी सभी ने मौलाना अरशद मदनी के स्पीच को सपोर्ट किया, उनकी बात को समर्थन दिया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ गोदी मीडिया इस भाषण को लेकर हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने में लगी हुई। मैंने खुद देखा कितने सारे न्यूज़ चैनल ऐसा बता रहे हैं कि जैसे अरशद मदनी साहब ने कहा कि इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, इस्लाम ही सबसे पुराना धर्म है, बाकी हिंदू धर्म छोटा है, बाद में है, ओम छोटा है, अल्लाह बड़ा है। इस तरह से कोई भाषण, इस तरह से कोई बयान नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह के अल्फाज गोदी मीडिया इस्तेमाल कर रही है लोगों को भड़काने के लिए। आप लोग देखिए, मैंने भी यहाँ पर बयान ऐड किया हूँ मेरे क्लिप में। आप पूरा भाषण, पूरा स्पीच उनका सुनिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि क्या अरशद मदनी साहब ने सही कहा या गलत कहा। आप गोदी मीडिया को अगर सुन रहे होंगे तो उनको बाइकआउट करके, उनके न्यूज़ को बाजू रखकर पहले आप खुद मौलाना अरशद मदनी का स्पीच स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद जो धर्मगुरुओं ने स्टेटमेंट दिया है मौलाना अरशद मदनी के बयान पर, उसको भी सुनिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जैन धर्मगुरु को छोड़कर सभी ने मौलाना अरशद मदनी की बात का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। वीडियो जरूर देखिए एंड तक। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और पानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सरदार जी, मौलाना अरशद मदनी की तकरीर पर बड़ा हंगामा हो रहा है, आपको क्या लगता है मौलाना जो कहा सही कहा या नहीं? हाँ, उनका जो भाव था वो ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब किसी ने सुना क्या, अधूरा सुना, समझा क्या, इसमें कमी रह गई। उन्होंने ये कहा कि चाहे ओम को हो, चाहे अल्लाह को हो, चाहे परमेश्वर को हो, सारी मानवता, सारी इंसानियत उसी की संतान है। तो ये मत कहा जाए कि ये सारे हिंदू एक सनातनी हैं। अब लफ्ज़ों को समझने की दिक्कत है। दिक्कत यही है कि उसका भाव नहीं, मीनिंग नहीं समझा जाता। अपनी सोच से लोग गलत अर्थ कर रहे हैं। उस गलत फहमी की वजह से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हुई, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, इस तरह बड़ी स्टेज के ऊपर ये विरोध करना जायज़ नहीं है। बात की और जैन धर्मगुरु के जो थे उन्होंने कहा कि सब बकवास बात है। ये उनका अपना निजी मामला, पर उनको ऐसे शब्द मंच में नहीं बोलने चाहिए थे। जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वो गलत किया। हम उनका विरोध करेंगे इस बारे में और बैठ के एक बड़ी चर्चा करेंगे इस बात पे कि उन्होंने क्या ऐसा शब्द बोला। मदनी साहब ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। उन्होंने सब धर्मों का नाम लेके बोला, अल्लाह भी एक है, ओम भी एक ही है। अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, हमें आपस में लड़वाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, 5 साल बाद चले जाते हैं। होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में जो खाई है, उस खाई को बांटने के लिए सच्चाई बताई है उन्होंने। जो केंद्र बिंदु था वो बताया उन्होंने। अभी जैन साहब तो भी बहुत ही बच्चे हैं, का खंडन करता हूँ, और वो उन्हें रास नहीं आ रही है। अब के अरशद मदनी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। सही, बिल्कुल सही है, 100% है। और जैन मुनि जी को दावत दे रहा हूँ कि 24 नहीं 48 घंटे मेरे साथ शास्त्रार्थ करें, सच्चाई बताइए, आवाम को सच्चाई बताइए। की भी सहमति है उसमें। देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है, हाँ, वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ। ये पहली बार मैंने सुना। हाँ। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा। चुप चुप। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो। मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बात। हाँ। दूसरी बात है
क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए, हाँ। ये उनका अधिकार है। हाँ। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मुसलमान इस मुल्क के अंदर हम और आप गांव दर गांव हिंदू और मुस्लिम 1400 साल से तकरीबन एक साथ रहते हैं। हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की। हमारा मानना है कि धर्म वो चीज है जिसको आदमी अपने दिल से कबूल करता है। अगर कोई ताकत बजोर व जबरदस्ती किसी को किसी धर्म का पाबंद बनाता है तो वो उस धर्म का पाबंद नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर यहाँ एक आदम था, उस आदम को कहते क्या हो, लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है।